हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज में हम लोगों ने टाइप वाइज करके वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आज फिर से हम अगले टाइप के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आज क्षमता पर आधारित जो प्रश्न होंगे वर्क एंड टाइम के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे समझिए दोस्तों, एक ए है और बी है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि इनके क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ए और बी के क्षमता का अनुपात जो है 3:4 है, राइट। उसके बाद अगर कहता है कि इनमें से ए इस काम को 12 दिन में अकेले समाप्त कर देता है। ए जो है इस काम को 12 दिन में अकेले समाप्त कर देता है, तो बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, चीजों को ध्यान से समझिए, फिर आगे के क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएंगे। देखिए समझिए, यहाँ पे क्षमता का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है क्या, कि क्षमता का मतलब होता है इकाई समय में किया गया कार्य, यानी यहाँ पे एक दिन में किया गया कार्य इसको बताएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ए जो है 3 काम करता है एक दिन में। ए कितना काम करता है? 3 काम करता है एक दिन में। तो आपसे पूछा जाए 12 दिन में इसने कितना काम किया होगा, तो आपका जवाब होगा कितना? 36 काम होगा। 36 काम समाप्त हुआ होगा। तो ये 36 कैसे आया? आपको पता है कि इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी और टाइम का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको? वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 36 हो जाएगा। बात सबको समझ में आई? ठीक है। क्षमता और समय का गुणा होगा तो क्या मिलता है दोस्तों? कार्य मिल जाता है, काम मिल जाता है, ठीक है। तो ए ने 36 काम खत्म किया। अभी जो 36 काम है, सपोज करिए अगर बी से करवानी है, तो बी की क्षमता दोस्तों कितनी है? 4 है। तो 4 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो कितने समय में खत्म करेगा? 9 दिन में खत्म करेगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस प्रश्न में पूछ दिया कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क कितना है? 36 है। दोनों को मिलकर करना है, इसलिए दोनों की मिला के क्षमता 4 और 3 कितना? 7। 7 से डिवाइड कर देंगे तो 36 बटे कितना आ जाएगा? 7 दिन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों को अप्रोच लगानी है, ठीक है। इनके क्षमता का अनुपात दिया होगा, इनमें से किसी एक के बारे में बताया होगा कि उसने काम कितने दिनों में किया। तो वहां से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा उसका हम लोग आंसर इजिली कर सकते हैं। तो आइए एक एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की, उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप लोग। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है क्या, कि ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर लेगा। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहां पे आपको कह रहा है ए कोई काम बी के तुलना में दोगुनी गति से करता है, बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। इसका मतलब क्या है कि बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो ए जो है कितना काम करेगा? 2 काम करेगा दोस्तों। ये हो गई इसकी क्या? क्षमता। ये क्या हो गई? इसकी क्षमता। ए और बी की क्षमता का अनुपात हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं, तो दोस्तों अब आपको निकालना होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों एक दिन में आएंगे तो कितना काम करेंगे? 3, और 12 दिन में टोटल काम खत्म हो गया, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। टोटल काम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब इस टोटल काम को कह रहा है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 1। तो 36, यानी टोटल काम को 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 दिन। देख रहे हैं, बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे सॉल्व करिए। कह रहा है कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। उस काम को विमल को करने में कितने दिन लगेंगे?
देखिए दोस्तों, कर रहा है कमल एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। अब विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। जो विमल है वो कमल से कितना ज्यादा है, 50% अधिक है। यानी अगर ये 100 काम करेगा तो 50% अधिक, यानी ये कितना, 150 काम करेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि विमल जो है काम करने में कमल से कितना, 50% अधिक कुशल है। तो कमल से 50%, तो कमल को मान लो दोस्तों कितना, 100 काम करता है, तो 50% अधिक यानी 150 हो जाएगा। तो क्षमता का रेशियो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो विमल और कमल के क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 3:2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। यानी कमल जो है इस काम को 15 दिनों में कर रहा था। तो अगर 15 दिनों में काम को पूरा कर रहा है दोस्तों, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 × 2, यानी इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क। तो ये हो जाएगा दोस्तों टोटल वर्क कितना, 30। अब जो ये 30 वर्क है यह किससे कराना है, करा विमल को करने में कितना समय लगेगा। तो विमल की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3। तो 30 को आप यानी टोटल काम को विमल की क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, तो 3×10 यानी आंसर हो जाएगा 10 दिन। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 दिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप सही से वीडियो को देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आपको इस तरीके के क्वेश्चन में बिल्कुल भी आगे परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी से 20% कम कार्य करता है। ए बी से 20% कम कार्य करता है, यानी इनकी क्षमता की बात कर रहा है कि ए की क्षमता, ए जो है बी से 20% कम क्षमतावान है। ठीक है, यदि ए एक काम को 7.5 घंटा में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटे में पूरा कर सकता है। बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप उसी तरीके से अडॉप्ट करिए, इस क्वेश्चन को अप्लाई करिए, आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको ए और बी के क्षमता का अनुपात लिखना है। तो कह रहा है ए बी से 20% कम, बी से 20% कम, तो बी को 100 मान लीजिए, इस पे 20% कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80। तो यहां से दोस्तों इनके क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों, 4:5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी उसे कितने घंटे में करेगा, यानी बी के बारे में पूछा है। ठीक है, और ए इसे कितने घंटे में कर रहा है, 7.5 घंटे में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 7.5 घंटे में, यानी 15/2 घंटे में पूरा कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क यहां से आप निकाल दीजिए। देखिए ए की क्षमता 4 है, ए की क्षमता 4 है, यानी प्रति घंटे 4 काम करता है। तो 7.5 घंटे यानी 15/2 घंटे में कितना काम किया होगा, 15/2। तो यहां से सॉल्व करेंगे दोस्तों, 15 दूना 30, तो टोटल वर्क तो आ गया 30। दोस्तों समझ में आ रही है सबको बात, आराम से बिल्कुल पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 30। अब इस 30 काम को कराना है किससे, बी से कराना है। तो बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 से आप सिंपली डिवाइड कर देंगे, 6 घंटे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों, 6 घंटे, यानी बी जो है इस काम को अकेले 6 घंटे में करेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान चीज है दोस्तों। ध्यान से आपको क्या करना है, क्षमता का अनुपात बना लेना है, जिसका समय दिया है। ठीक है, तो समय और क्षमता का गुणा कर लेंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। अब जो भी कुछ क्वेश्चन में आपको आगे पूछ रहा है उस तरह की कंडीशन अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करा, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखिए यहाँ पे आप क्षमता का अनुपात लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। चलिए तो बी जो है ए से, तो ए से बोला तो ए को क्या मान लो, 100। बी जो है किससे, ए से 25% अधिक कुशल है। तो अगर ए 100 काम करेगा तो ये कितना करेगा दोस्तों, 125। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 4 कितना आ जाएगा, 5। तो इनके क्षमता का अनुपात हो जाएगा दोस्तों कितना, 4:5 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है। तो दोस्तों यदि ये 6 दिन में एक काम को पूरा कर रहा है तो आपसे पूछा जाए कि वह पूरा काम है क्या, तो आप कहेंगे एक दिन में ये 4 काम करता है, तो 6 दिन में टोटल काम खत्म किया, यानी टोटल काम क्या हो जाएगा,
क्षमता गुणे समय, यानी 6 चौको कितना आ जाएगा 24। तो टोटल काम तो हो गया 24 दोस्तों। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? टोटल काम कितना हो जाएगा 24। अब कह रहा है कि बी अकेला, बी के बारे में पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो बी की क्षमता दोस्तों 5 है, 5 से आप सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बी इस काम को कितने समय में करेगा? तो 5 चौक को 20, रिमाइंडर 4 बचा, 4 सही 4/5 दिन, 4 सही 4/5 दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न के लिए क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पुरुष और एक स्त्री एक साथ काम करते हुए किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उस कार्य को पूरा करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 है, ठीक है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब दोस्तों ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट आपको क्षमता भी दे दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है, तो एक मैन और वीमेन, इनकी क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों? 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में करते हैं। तो दोनों मिलकर 18 दिनों में करते हैं, तो पहले ये देखिए कि दोनों मिलकर एक दिनों में कितना काम करेंगे? तो 3 और 2 कितना? 5 काम करेंगे। 18 दिनों में काम को खत्म किए तो 18 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? क्षमता गुणे समय। तो दोनों का मिला के क्षमता, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों? 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। और 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल वर्क हो जाएंगे दोस्तों कितना? 90 हो गया, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो गया? 90। कह रहा है कि वह स्त्री अकेले वह कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगी? तो विमेन को यह काम करना है, तो आप बताइए 90 काम करना है और 2 के हिसाब से करेगी, पर डे 2 काम करेगी, ठीक है। तो कितना समय लगेगा? 90 डिवाइडेड बाई 2, क्षमता से भाग कर दीजिए दोस्तों, आंसर इसका आ जाएगा 45 दिन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45 दिन। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एसएससी में पूछा है, एलडीसी में क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान से समझना है। आपको वीडियो को आराम से आप लोग देखिए, बिल्कुल 20 वाले पैटर्न के क्वेश्चन एकदम से आसान होते हैं। एग्जाम के अंदर बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करने में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? वे दोनों मिलकर एक साथ मिलकर एक दिन में वो काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? देखो दोस्तों, कह रहा है कि ए एक काम को कर रहा है दोस्तों कितने समय में? 18 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। बिल्कुल आसान सी बात है, ठीक है। कह रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे? तो कुछ नहीं, आप यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लीजिए, कितना टोटल काम 18 हो गया, 18 एक कम 18, 9 दूना 18। तो देखो ए एक दिन में एक काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। दोस्तों दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे, 3 काम करेंगे। अब बताइए 18 में से एक दिन में 3 काम खत्म हुआ, तो कितना भाग काम खत्म हुआ? तो आप कह सकते हैं 3/18, यानी 1/6 काम। कितना खत्म हुआ दोस्तों? 1/6 काम खत्म हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। करा किसी कार्य को एक आदमी एक महिला से 2 गुना तेजी से करता है और महिला एक लड़के से 2 गुना तेजी से करती है। ध्यान से समझिएगा आप लोग क्वेश्चन। यदि आदमी, महिला और लड़का तीनों मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखना है? मैन, वीमेन और वाई के क्षमता का अनुपात लिखना है। तो देखिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, बिल्कुल यह लिखना बिल्कुल आसान है, आप लिख सकते हैं। यहां से पढ़िए क्वेश्चन। एक महिला जो है, ठीक है, एक लड़के से 2 गुनी गति से कार्य करती है, एक लड़के से 2 गुनी गति से, यानी लड़का एक दिन में अगर एक काम करेगा तो इससे 2 गुना यानी 2 काम महिला करेगी, ठीक है। 2 काम कितना करेगी? महिला करेगी। अब देखिए
आगे पढ़िए, एक आदमी जो है महिला से दोगुना तेजी से काम करता है, तो महिला से दोगुना तेजी से आदमी काम करता है, यानी महिला 2 काम करेगी तो आदमी 4 काम करेगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों की क्षमता का अनुपात इजिली हम लोग लिख लिए क्या, 4:2:1। आप आराम से क्वेश्चन को यहां से पढ़िए, ठीक है। महिला जो है लड़के से दोगुना गति से काम करती है और महिला से दोगुना गति से आदमी काम करता है। तो हमने बॉय को मान लिया, लड़के को मान लिया, एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो इसका डबल कर देंगे तो महिला का आ जाएगा, फिर इसका डबल कर देंगे तो पुरुष का आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, तीनों मिलकर करते हैं इस काम को 7 दिनों में। तो आप बताइए कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 2 6 1 7। तो 7 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 7 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, 49। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। तो टोटल 49 काम है, टोटल 49 काम है। अगर इस 49 काम को कह रहा है कि लड़का अकेले करे, लड़का अकेले करे, तो कितने समय में समाप्त होगा। तो लड़का दोस्तों एक दिन में 1 काम करता है, तो 49 काम कितने दिनों में करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 49 दिन। बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि आपने क्षमता का अनुपात बना लिया, तो ये वाले क्वेश्चन कितने आसान हो जा रहे हैं, कितने आसानी से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में आए दोस्तों, ठीक है, तो आप ये अप्रोच लगाइए, बिल्कुल आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में फिर से आपको मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।